नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में बैंक अकाउंट के बारे में बताऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आप मैक्सिमम कितना बैंक में पैसा जमा कर सकते हो जिससे इनकम टैक्स का नोटिस नहीं है आपके पास या इनकम टैक्स नहीं लगे। उसके बाद आप कितने मल्टीपल बैंक अकाउंटों में बैंक अकाउंट ओपन करवा सकते हो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा आप कितने रुपए की एफडी करवा सकते हो जिसपे इनकम टैक्स ना लगे और कितने की आपको एफडी करवाना चाहिए 1 साल में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको मैक्सिमम ट्रांजैक्शन ऑनलाइन कितना करना चाहिए पर डे, या जिससे आप इनकम टैक्स के नोटिस में नहीं आए। उसके बाद मैं आपको यहाँ बताऊंगा क्रेडिट बिल आपको किस तरीके से जमा करना चाहिए, ऑफलाइन तरीके से, ऑनलाइन तरीके से। तो चलिए देर ना करते, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बात करते हैं सेविंग अकाउंट में। सेविंग अकाउंट में आप एक बने ईयर में कितना जमा कर सकते हो? ओनली 10 लाख तक। अगर 10 लाख से आप जाना करोगे तो क्या है, एसबीआई को या जो भी कोई बैंक है तो उसमें क्या है, कंपलसरी हो जाता है कि वो इनकम टैक्स को रिपोर्ट करे। और यहाँ पे अगर करंट अकाउंट की बात करें तो आप करंट अकाउंट में आप 50 लाख तक यहाँ पर रुपए जमा कर सकते हो। अगर इससे ज्यादा जमा करोगे तो बैंक क्या है, इनकम टैक्स को रिपोर्ट कर देगा और आप क्या होगे, इनकम टैक्स की नजर में आ जाओगे। तो इससे क्या करना है, आपको करंट अकाउंट में 50 लाख से ज्यादा रुपए नहीं करना। अब बात करते हैं यहाँ पे एफडी के बारे में। तो दोस्तों एफडी के बारे में जमा कर सकते हो। आपको 1 ईयर्स में दोस्तों क्या करना, आपको 10 लाख से ज्यादा की एफडी नहीं करवाना है। और वो भी दोस्तों अगर इस 10 लाख की एफडी जमा करवाओगे तो क्या होगा, आपका इनकम टैक्स का आपके पास नोटिस आ जाएगा। लेकिन आपको इससे घबराने की नहीं है, क्योंकि आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए कि आपके पास ये पैसे कहां से आए, ये आपको आपके पास डॉक्यूमेंट्स में प्रूफ होना चाहिए। यहाँ पे भी सेविंग अकाउंट में वैसे तो कोई लिमिट नहीं है, कितना भी आप पैसा जमा कर सकते हो, लेकिन आपके पास क्या यहाँ पे प्रूफ होना चाहिए, वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स है, मेरे पास पैसे यहाँ से आए। ये इसी प्रकार से करंट अकाउंट में आप 50 लाख नहीं 10 करोड़ भी जमा कर सकते हैं, लेकिन आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए कि पैसे का प्रूफ, ये पैसा आया कहां से। अगर भाई 10 लाख की, जैसे मान के चलिए आपने 10 लाख की एफडी करवाई, मान के चलिए कि मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ 5 लाख की, आप दो यहाँ पे क्या करते हैं, एफडी करवाते हो। आपने यहाँ पे 2 एफडी करवाई, उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे 5 लाख से आपने 2 एफडी करवाई, उसके बाद क्या हुआ, दोनों पे क्या हुआ, आपको 12,000 का क्या हुआ, इस पे प्रॉफिट मिल गया। लेकिन अब दोस्तों 12,000 का दोनों पे 5 लाख की आपने एफडी करवा दी, 12,000 का आपको यहाँ पे एक पर एफडी पे प्रॉफिट मिल गया। तो मान चलो आपने 2 एफडी करवाई यहाँ पे 5 लाख की, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, आपका 24,000 हो गया। अब दोस्तों क्या होगा, 20,000 पे टीडीएस कटेगा। बैंक 10% काटता है, टीडीएस, टैक्स डिडक्शन सिस्टम। इस पर 10% काटेगा तो दोस्तों क्या होगा, आपका 24,000 10% होगा। अब दोस्तों ये आपका काट लिया। अब दोस्तों जब आईटीआर आप फिल करोगे, आप बताओगे कि मेरा पैसा ये यहाँ से आया है, तो दोस्तों आप टीडीएस दोस्तों क्या कर सकते हो, टीडीएस आप रिटर्न में ले सकते हो। जब आईटीआर फिल करते समय आपको ओनली प्रूफ दे देना है। अब वहीं पर दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद दोस्तों यहाँ पे अब ऑप्शन आ जाता है कि आप एक बैंक में कितने अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों आप एक बैंक में अदर बैंक में, अलग अलग बैंकों में मल्टीपल अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपको कोई सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट्स और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, एक बैंक में आप 3 अकाउंट ओपन कर सकते हैं। करंट अकाउंट, बिजनेस अकाउंट और यहाँ पे हो गया फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। लेकिन अलग अलग बैंक में आप अकाउंट यहाँ पे ओपन कर सकते हो, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, आपको क्या ही, क्योंकि आजकल क्या है दोस्तों, वैसे तो जीरो बैलेंस के यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकते हो। जीरो बैलेंस बैंक, कई बैंक आपको ओपन कर रही है। लेकिन दोस्तों आपको सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, आपको रिकमेंडेड मिनिमम बैलेंस क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रखना पड़ेगा अकाउंट में। किसी बैंक में, मान लो एचडीएफसी, आईसीआईसी में या अदर बैंक में अकाउंट खुलवा, तो मिनिमम बैलेंस की आपको झंझट रहेगा, आपको प्रॉब्लम रहेगा आपको मेंटेनेंस करने के लिए। तो आप क्या करना है, एक या दो मैं आपको यहाँ पे एडवाइस दूंगा, एक या 2 बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए। मल्टीपल बैंक में भी आप मल्टीपल बैंक में भी अकाउंट ओपन करवा सकते हो, लेकिन आपको उसमें मेंटेनेंस, मिनिमम बैलेंस उसमें मेंटेनेंस करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है कैश ट्रांजेक्शन लिमिट। दोस्तों यहाँ पर 269 का एक रूल्स है इंडिया का। इसमें दोस्तों इसकी मदद से क्या है, आप 2017 में एक्ट आया, द फाइनेंस एक्ट 2017। दोस्तों आप पर डे दोस्तों ऑनलाइन ट्रांजेक्शन 2 लाख से जाना नहीं कर सकते। अगर इससे जाना करोगे तो क्या होगा दोस्तों, आप इनकम टैक्स की नोटिस में आ जाएंगे, क्योंकि पर डे इनकम टैक्स कहेगा कि इतने सारे पैसे 2 लाख रुपए का आप जो इतना बड़ा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, पैसे कहां से आ रहे हैं। अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है या प्रूफ है तो आप इससे भी जाना कर सकते हो। अब दोस्तों आप बात करते हैं कि टैक्स नोटिस कितना टाइम लग जाता है।
जैसे मान चलो दोस्त 2000 की इनकम का सोर्स ये नोट्स आपको 8 साल बाद भी आ सकता है। आपसे पूछ सकता है 2004 में कि इनकम ये सोर्स कहाँ से आया है, पैसा कहाँ से आया, कैसे आया, ये बता सकता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि हमारे लगभग 140 करोड़ पॉपुलेशन है, तो डॉक्यूमेंट्स स्क्रूटिनी करने में टाइम लग जाता है, दोस्तों डॉक्यूमेंट्स को देखने में टाइम लग जाता है। वैसे तो सिस्टम कंप्यूटर से सिस्टम ऑटोमेटिक फिल हो जाता है, तो आप जल्दी आने लगा है नोटिस। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं। यहाँ पे अब वहां पे ये कह रहा है कि कैश डिपॉजिट और सेविंग अकाउंट्स। आप इसमें दोस्तों आप क्या कि एक बैंक में कितना कैश डिपॉजिट आप विड्रॉ कर सकते हो। तो दोस्तों आप 2 लाख भी कर सकते हो, या यहाँ पर 10 लाख भी कर सकते हो। वही बात मैं आपसे बोलूंगा, आपके पास इनकम सोर्स का प्रूफ होना चाहिए कि आपके पैसे कहाँ से आए और किधर से आए। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे हमसे, तो क्या करना है, हमको टैक्स अथॉरिटी को अपनी जो भी प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स कर लेना है और उनको एविडेंस के साथ में, सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स उसके साथ में लगा लेना है, और उनको सोर्स ऑफ द कैश का और उनको बता देना है इनकम उनके साथ में, इसके साथ में डॉक्यूमेंट्स के साथ में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे मानो चलो आप पैसे निकालते हो, तो उसमें कुछ ऐसा रूल्स तो होगा कि मैं कितने भी पैसे निकालूं तो बैंक उसका आपको चार्ज तो लेता होगा ना। तो उसमें दोस्तों यहाँ पे दिया है धारा 194N, उसमें स्पष्ट लिखा है दोस्तों, अगर आप 1 करोड़ रुपए से अधिक, 1 करोड़ एक वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ से अधिक रुपए निकालते तो 2% उस पर क्या लगेगा दोस्तों, टीडीएस लगेगा। 1 करोड़ का 2% टीडीएस दोस्तों 20, यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों 20,000 हो जाएगा। तो आप 20,000 बैंक को देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या, जिन व्यक्ति ने पिछले 3 वर्षों से अपना आयकर ITR रिटर्न दाखिल किया, उनको 20 लाख रुपए से अधिक निकासी पर 2% टीडीएस देना पड़ेगा। और जबकि एक वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ से अधिक पर 5% टीडीएस देना, जिन लोगों ने ITR फिल नहीं किया, उन लोगों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ कि मैक्सिमम लिमिट और सेविंग पे कितनी है मैक्सिमम लिमिट। दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट ऐसे कोई स्पेसिफाई नहीं है कि आप 10 लाख या 20 लाख कितना ही रुपए जमा कर सकते हो। लेकिन वही बात मैं यहाँ पे बोलूंगा, आपके पास इनकम ऑफ सोर्स का प्रूफ होना चाहिए, आपके पास आप कितना भी पैसा बैंक में जमा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जैसे मान चलिए आपके सेविंग अकाउंट पे आपने 10 लाख रुपये 20 लाख रुपये पैसे आपने जमा कर दी। अब बैंक उस पर कुछ ब्याज इंटरेस्ट देता है आपको 2% या 3%, ऐसा कुछ सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट देता है। जैसे मान चलिए मुझे 10 लाख पे यहाँ पे इंटरेस्ट मिल गया 10,000। तो दोस्तों अब इस पर क्या होगा, बैंक टीडीएस काटेगा। दोस्तों टीडीएस कितना काटेगा, यहाँ पे 10% टीडीएस रहेगा बैंक का। तो दोस्तों टीडीएस काटने के बाद ही आपको रिटर्न मिलेगा, आपको जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन आपको अब बताऊंगा वही बात, में ITR फिल करते समय आप रिटर्न देके आप टीडीएस रिटर्न कर सकते हो। आपको मालूम भी नहीं चलेगा, टीडीएस बैंक आपको नेट प्रॉफिट आपका टीडीएस काट के देगा। दोस्तों यहाँ पे मैं टीडीएस दिखा देता हूँ, टैक्स डिडक्शन सिस्टम। उसके बाद दोस्तों मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ। यहाँ पे अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे हम क्रेडिट कार्ड। अब दोस्तों जैसे मान चलिए क्रेडिट कार्ड का आपको जैसे बिल का भुगतान करते हो, तो 1 लाख से ज्यादा आपको कैश में भुगतान नहीं करना है, और 10 लाख से अधिक का ऑनलाइन भुगतान नहीं करना है। अगर ऐसा आपने क्रेडिट कार्ड में ऐसा किया क्रेडिट कार्ड से, तो आपको क्या होगा, इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा आपके पास में। यहाँ पे कुछ क्रेडिट की लिमिट दी है, जैसे मान चलो प्रतिदिन, जैसे मैं यहाँ पे SBI के माध्यम से क्रेडिट बिल भुगतान प्रतिदिन की सीमा 50,000 है। और वहीं पे अगर यहाँ पे प्रतिदिन की बात करें, प्रतिदिन सीमा 25,000 है। वहीं पे HDFC बैंक की बात करें तो यहाँ पे 49,000 आपको रुपीस यहाँ पे मिल जाती है। आप दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा थोड़ा। यहाँ पे जैसे मान चलिए 2 लाख रुपए आपकी क्या है, एनुअल इनकम है। जैसे मान चलिए आप कोई बिजनेस करते हो, ठेला आया शॉप, आप 2 लाख रुपए सेविंग होती है एनुअल ईयर्स में, यानी बने फाइनेंशियल में। आप 2 लाख करके क्या बैंक में पैसे जमा करते हो। जैसे मान चलिए आपने यहाँ 10 ईयर्स से जमा किया, तो ये कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे 20 लाख रुपए हो जाएगा दोस्तों। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि 20 लाख से 10 लाख से जमा होगा, तो यहाँ पर दोस्तों इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा, क्योंकि आपने 1 साल में 2 लाख रुपए जमा किए, एकदम 10 लाख रुपए जमा नहीं किए। और आपने 10 ईयर्स तक किए तो कितना हो जाएगा, 20 लाख रुपए पूरा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको बैंक में जमा क्यों करना, आप कहीं इसको क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट भी कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे जैसे म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और अगर आप शेयर मार्केट की जानकारी है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर शेयर मार्केट में भी पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी जानकारी। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।